Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are well at your home. Yes, beta, it's our English lecture, and as you know that in English, our translation topic is going on, which is use of has or have. In previous video, we have done affirmative sentences of this topic. Yes, na? That where we use has और हैव और हैव का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जिस सेंटेंस में हमें कोई पोजेशन दिया हो, मीन्स पासवर्ड दिया गया, उसके पास है, मेरे पास है, तुम्हारे पास है, ओके, वहाँ पे हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. टुडे वी विल डू बेटा second exercise of this topic, which is negative sentences. Now you all know very well that what are negative sentences. जहाँ पे हमें क्या दिया होता है, नेगेटिव फॉर्म दी होती है, नहीं वर्ड दिया होता है, ओके, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, नॉट का. बट इन यूज़ ऑफ हैज़ और हैव अ न्यू थिंग इज गिवन बेटा. फर्स्टली लुक एट रूल नंबर 10. इसमें हमें क्या करना है, फर्स्टली सब्जेक्ट यूज़ करना है. आफ्टर दैट हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. अगर सिंगुलर है देन वी विल यूज़ हैज़. इफ सब्जेक्ट is plural then we will use have. okay, after that no और not, इनमें से हमें वन यूज़ करना है. जो फर्स्ट हमने यूज़ ऑफ इज एम आर या वॉज वर में नेगेटिव सेंटेंसेस किए थे, वहाँ हम नेगेटिव सेंटेंसेस में ओनली नॉट का यूज़ करते थे. लेकिन इसमें क्या है कि ये यूज़ करने के बाद हमें नो या नॉट में से एक चीज़ यूज़ करनी है एंड इन द लास्ट सेम ऑब्जेक्ट यूज़ करना है. ओके, अब नो और नॉट में हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हमें नो यूज़ करना है और कहाँ पे नॉट यूज़ करना है. सो लुक हियर, नो वी यूज़ विद अनकाउंटेबल थिंग्स. अनकाउंटेबल थिंग्स मीन्स जहाँ पे हमें कोई काउंटिंग नहीं दी गई है, कोई क्लियर नहीं बताया गया कि मेरे पास इतनी चीज़ें नहीं है या मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, क्लियर नहीं बताया गया है ना, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे नो का. और नॉट का यूज़ कहाँ करना है, काउंटेबल थिंग्स के साथ. लाइक अगर हमें कहा गया है कि उनके पास 10 कुर्सियाँ हैं, तो इसमें एक पर्टिकुलर काउंटिंग दे रखी है ना, 10 कुर्सियाँ हमें पता है, तो वहाँ पे हम नॉट का यूज़ करेंगे. अगर हमें सिंपली कहा जाता कि मेरे पास कुर्सियाँ नहीं हैं, अब हमें ये नहीं पता कि कितनी नहीं है, ये पता है नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो वो हम इस रूल को अप्लाई करेंगे वहाँ पे. तो ये आप एग्जांपल के साथ हम करेंगे तो क्लियर होएगा. फर्स्ट है, उसके पास, ये बेटा आप नोट्स की हेल्प से करोगे इतना ज़्यादा समझ आएगा, तो इसके लिए आपको नोट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे स्कूल से. ओके, उसके पास नए खिलौने नहीं हैं. Now we know it is a negative sentence. yes ना, because नहीं वर्ड इज गिवन, तो नेगेटिव सेंटेंसेस है. और हमें ये भी पता है कि इसमें हैज़ और हैव का यूज़ करना है, इज एम आर का नहीं करना, क्योंकि ये वर्ड आ गया है ना जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया है. तो अब हम ये रूल नंबर 10 अप्लाई करेंगे यहाँ पे. फर्स्टली वी यूज सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हैज़ और हैव, आफ्टर दैट नो और नॉट मीन से वन थिंग एंड इन द लास्ट ऑब्जेक्ट. नाउ वट इज़ द सब्जेक्ट, उसके मीन्स हम सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं ना, तो इसको हम ही या शी में किसी में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब जेंडर क्लियर नहीं होता तो हम किसी में भी चेंज करें एग्जैक्ट ही जाएगा. ओके, ही. नाउ ही इज सिंगुलर सब्जेक्ट, देन वी विल यूज हैज़. ही हैज़. नाउ नए खिलौने नहीं है. अब यहाँ पे हमें कोई पर्टिकुलर काउंटिंग नहीं दे रखी ना, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल के साथ हमें क्या यूज़ करना है, नो. तो हम यहाँ पे नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, नो का. ही हैज़ नो इन द लास्ट ऑब्जेक्ट, नए खिलौने, न्यू टॉयज. ओके, नाउ क्लियर कि नो का यूज़ हमें कहाँ करना है, जहाँ पे हमें कोई एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं दे रखी है, अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ हमें नो का यूज़ करना है. अब इसी को हम ऐसे करें, उसके पास 10 नए खिलौने नहीं हैं. अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ये भी हमें पता है कि नेगेटिव सेंटेंस है और हमें हैज़ और हैव का यूज़ करना है, तो यही रूल हम अप्लाई करेंगे. फर्स्टली सब्जेक्ट ही या शी, किसी में भी आप चेंज कर सकती हो. ओके,
ही, अब इसके साथ हैज़ क्योंकि ये सिंगुलर है, ही हैज़। अब नेक्स्ट हमें नो या नॉट का यूज़ करना है। अब मैं यहाँ पे कहूँगी आप नॉट का यूज़ करोगे, नो का नहीं करोगे। अगर नो करोगे तो सेंटेंस रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक काउंटेबल थिंग्स दी गई हैं, एग्जैक्ट काउंटिंग गिवन है 10। ही हैज़ नॉट, तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? नॉट का, क्योंकि काउंटेबल थिंग्स के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? नॉट का। तो ये काउंटेबल है, हमें पर्टिकुलर पता है कि सिर्फ 10 नए खिलौने नहीं है। ही हैज़ नॉट 10 न्यू टॉयज। ओके, अब ये क्लियर है आपको कि नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं जहाँ पे हमें नहीं दिया गया है और हैज़ का यूज़ करना, तो हमें ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा। अब नो और नॉट में कंफ्यूज नहीं होना आपने। नो का यूज़ हमने कहाँ करना है? अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ, मीन्स जहाँ पे हमें काउंटिंग क्लियर नहीं है। अब आप एक चीज़ और देखिए, वन एग्जाम्पल, मेरे पास बड़ी अलमारी नहीं है। ओके, अब ये भी देखो सेम, मेरे पास बड़ी अलमारी नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस और हमें हैज़ का यूज़ करना है। तो मेरे पास फर्स्टली हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे आई। अब आई के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? हैव का, जो मैंने आपको पहले बताया कि आई के साथ सारे प्लूरल वाले रूल्स ही यूज़ होते हैं। ओके, आई हैव, यहाँ तक हो गया हमारा। अब हमें नो या नॉट में से वन यूज़ करना है। क्या यूज़ करेंगे? अब कुछ एक स्टूडेंट कहेंगे कि मैम यहाँ पे अलमारी मीन्स ये पता है कि एक अलमारी हम एक के लिए यूज़ करते हैं। नो बेटा, इसमें भी हमें कोई पर्टिकुलर काउंटिंग गिवन नहीं है, तो इसको हम अनकाउंटेबल में ही लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? नो का, नॉट का नहीं करेंगे। ओके, आई हैव नो बिग अलमीरा। Okay.